तो चलिए आज हम लोग आधुनिक भारत से कुछ प्रश्न लिए हैं, यानी इतिहास के प्रश्न हैं और 50 प्रश्न है। इनमें से सभी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न थोड़े हाई लेवल के हैं, बड़े एग्ज़ाम के लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो छोटे हैं, बेसिक है, जो पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं आपके इस एनएसपी फॉर्म में परीक्षा में। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित जो परीक्षा है उसमें इनमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बेसिक है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग पूरे प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो ज़्यादा हाई लेवल का है, उसको भी आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये बेसिक है। 1885। दूसरा प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो 1905 में। नोट कर लीजिए कापी में। अब इस परीक्षा जो हो रहा है, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा, इसमें इसका क्रेज बढ़ गया है। अब छात्र ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं, तो प्रश्न को थोड़ा अब हाई लेवल का बनाया जा रहा है। पहले 2-3 साल पहले इसका कम डिमांड था, तो हम लोग उसी तहत पढ़ेंगे, उसी तहत से तैयारी करेंगे, तब आगे आपको सफलता मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, छोटा सा प्रश्न है। कांग्रेस का बंटवारा, तो कांग्रेस का बंटवारा 1907 में। 5 नंबर है, होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन 1916 में। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ फैक्ट, तो लखनऊ फैक्ट 1916 यानी दिसंबर 1916 है। 8 नंबर है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रौलट एक्ट 19 मार्च 1919। ये प्रश्न दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, अधिकांश पूछे जाते हैं परीक्षा में, आप लोग के लायक है ये प्रश्न। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। कहीं पे 1919 केवल रहेगा, तो ये 13 अप्रैल नहीं रहेगा, तो 1919 याद कर लीजिए। पूरा उत्तर याद भी कर सकते हैं। 13 अप्रैल। खिलाफत आंदोलन 1919। चलिए नेक्स्ट है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट 18 मई 1920 को। 18 मई 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। नागपुर अधिवेशन 1920। इनके कई अधिवेशन है, सबको याद करना होता है, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 यानी 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनी थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924। अक्टूबर 1924। साइमन कमीशन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन, साइमन कमीशन भारत आगमन, तो 1928 यानी 3 अप्रैल 1928। नेहरू रिपोर्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बारदौली सत्याग्रह 1928, बारदौली सत्याग्रह यानी कि अक्टूबर 1928। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929। तो अभी इसके पहले जो था वहाँ क्या था, यहाँ देखिए, यहाँ क्या था 1920 था। तो नागपुर अधिवेशन पूछा था तो 20 था। अब पूछा जा रहा है लाहौर अधिवेशन 1929, 9 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर में हुआ था। स्वाधीनता दिवस को घोषणा कब की गई थी, यानी कि स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 2 जनवरी 1930। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह तो 12 मार्च 1930 ई से 5 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 1930 में नमक सत्याग्रह का डेट है, दिनांक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, 1930। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन आंदोलन तो 12 नवंबर 1930। ये देखिए गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 8 अप्रैल 1931, 8 अप्रैल 1931 गांधी इरविन समझौता। 29 है कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचाट तो ये है 16 अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932। पूना फैक्ट 1932, पूना फैक्ट 1932। प्रथम द्वितीय तृतीय 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ तृतीय पूछा गया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934, मई 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939, 1 मई 1939। अपने कॉपी में नोट करते जाइए। मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939, मुक्ति दिवस 1939। ठीक है, आगे देखिए पाकिस्तान की मांग। अब पाकिस्तान की मांग कब हुई, तो 24 मार्च 1940, 24 मार्च 1940। 39 नंबर है शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह, नौसेना का विद्रोह 19 अप्रैल 1946, नौसेना का विद्रोह। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा तो 15 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन। सभी डेट याद कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। अंतरिम सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946। तो प्रश्न यहीं समाप्त होता है। इन प्रश्नों को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, कभी काल इसको भी पढ़ते रहिएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा ही।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। ठीक है, चलिए इसी तरह आप वीडियो देख लीजिएगा और जो आपको अच्छा लगे, इनमें से बढ़िया लगे, उसको हाईलाइट करके ऊपर लिख लीजिएगा। जो केवल बेसिक चीज़ देखने लायक है उसे नीचे लिखिएगा, याद करने लायक ऊपर। ठीक है,